चमेली उनसे बचकर भाग रही थी। गीली मिट्टी होने की वजह से पीछा करने वालों के पैरों की आहट आ रही थी। कीचड़ के छींटों से उसकी साड़ी सन गई थी। उसने अपने कंधे पर बच्चे को लाद रखा था। तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। चमेली ने पल्लू से बच्चे के मुंह को ढक दिया। पगडंडी खत्म हो गई। वह कुछ देर के लिए रुकी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरे में कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। बहुत दूरी पर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। चमेली ने मुड़कर देखा। अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कोई आहट न थी। उसकी जान में जान आई। वे लोग उसका पीछा नहीं कर सके। बारिश कुछ तेज़ हो गई। उसे रुकने का कोई ठिकाना दिखाई नहीं दिया। बहुत दूर कुछ दुकानें थीं, पर उसके पैर जवाब दे चुके थे। बच्चा भीगने के चलते रोने लगा था। उसने थपकियां देकर उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर वह चुप नहीं हुआ। अचानक हुई तेज बारिश की वजह से भागना मुश्किल था। थोड़ा दूरी पर एक मकान दिखाई दिया तो चमेली ने उसका दरवाज़ा खटखटा दिया। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। चमेली ने देखा उस आवाज़ में शक्ति थी तो कलेजा मुंह को आ गया। वह मंगू दादा का घर था, जिससे सभी डरते थे। वह आसमान से गिरी और खजूर पर अटक गई थी। घबराहट के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकली। कौन है? मंगू दादा दहाड़ा। मैं हूँ, बच्चे को कस कर पकड़ते हुए चमेली ने कहा। अरे तू इस समय यहाँ? क्या बात है? मंगू ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। घर से लड़कर आई हो? हाँ, मर्द दारू पीकर दंगा कर रहा था। चमेली रोते हुए बोल पड़ी। कहाँ जा रही हो? रामनगर, माँ के पास। सुबह मैं पहली बस से चली जाऊंगी। चमेली धीमी आवाज़ में बोली। रामनगर? इतनी दूर तुम बच्चे के साथ कैसे जाओगी? जाना ही पड़ेगा। मैं चली जाऊंगी। आवाज़ सुनकर बच्चा रोने लगा। जवाब का इंतज़ार किए बिना वह जाने लगी। क्या बेवकूफ़ी करती हो? दिमाग खराब है क्या? फूल सा बच्चा लिए बरसात में भीगती हुई तुम जाओगी, वह भी इतनी रात में? चुपचाप अंदर चलो। रात भर ठहर जाओ, सुबह चली जाना। वह बोला। मुझ पर भरोसा है तो अंदर आओ, नहीं तो इस बारिश में डूब मरो। वह अनमनी सी वहीं खड़ी रही तो मंगू ने उसके हाथों से बच्चा छीन लिया और अपने कंधे से लगाकर उसे सहलाने लगा। तुम्हें शौक है तो मरो, पर इस बच्चे को यहीं छोड़ जाओ, सुबह ले जाना। मंगू उसे लताड़ते हुए बोला। अब क्या चारा था? जाल में फंसी मछली की तरह वह तड़प उठी थी। मजबूर होकर मंगू के घर में घुस गई। मंगू के पास से गुजरते समय सस्ती शराब की गंध से उसके नथुने भर गए थे। घर के अंदर भी वही सड़ान, वही बदबू आ रही थी। यह लो बच्चे के कपड़े बदल लो और खुद भी कपड़े पहन लो। मंगू उसे तौलिया देते हुए बोला। घर में लड़ाई क्यों हुई? मंगू ने सख्ती से पूछा। दारू पीना तो उसकी रोज़ की आदत है। आज वह नशे में धुत होकर 2 आदमियों को भी साथ लाया था। वे दोनों मुझे
दबोचने के लिए आगे बढ़े तो मैं बच्चे को लेकर पिछवाड़े से भाग निकली। चमेली सिसकते हुए बोली, दोनों ने मेरा पीछा भी किया पर मैं किसी तरह से बच गई। मंगू कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर कोने में रखे बक्से के पास गया। ढक्कन खोलते ही शराब की बदबू चारों ओर फैल गई। शराब आगे के शब्द चमेली के गले में ही अटक गई। इसके बिना मैं नहीं रह सकता, कहते हुए मंगू ने बोतल मुंह से लगाई और गटागट पी गया। अकेले डर तो नहीं लगेगा ना? और आप? उसने हिचकते हुए पूछा। मेरे कई ठिकाने हैं, कहीं भी चला जाऊंगा। दरवाज़ा ठीक से बंद कर लो, मंगू ने कहा। मंगू दरवाज़ा धकेल कर मूसलाधार बारिश में चल पड़ा। उस अंधेरे में चमेली ने न जाने क्या देखती रह गई।